नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारो स्वागत है। और अभी मेरे सागे है सकल में मेरो पाटची कुण है आधार न्यूज़ हरियाणा पूरा शहर जाने हैं और जाने माने चैनल है भाई का चैनल ने जो भाई फॉलो ना कर रखे है भी फॉलो कर लियो। आधार न्यूज़ हरियाणा संदीप भाई है अपनो। सारों पहले संदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर। थारो बहुत बहुत धन्यवाद और सब ने सारे दर्शकों ने मीठी मीठी राम राम जी। भाई इलेक्शन को टाइम चलने लग रहे है तो भी सारा दिन जाओ हो मैदान में करो हो बात और मैं भी धक्का खावा आखिर बराबर ही है अपना। तो अभी के हालात लागे के सिचुएशन लागे है कि कौन कितो पानी में है भाई जी तरह थान बेरो पल पल बदलता रहा है। इलेक्शन का समय है, दौर है, समीकरण डेली बदलने लग रहे हैं। हाँ, हर रोज समीकरण बदल लग रहे हैं। हर रोज जो है जिस तरीके से जो नज़र आता है समीकरण बदलता हुआ नज़र आता है। और आज के जो समीकरण है वो जिस तरीके से जो बीजेपी है वो पिछले 2-3 दिनों से मैं बात करूं तो पिछड़ती हुई जा रही है। मतलब जहां पहले 18-20 हज़ार की ऊपर उसको जीत दिखाई दे रही थी, 18-20 हज़ार प्लस उसकी जीत नज़र आ रही थी, लेकिन वो अब जो है पिछड़ करके सिमटती हुई नज़र आ रही है। और सिमटने में बात करूँ तो लगभग 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक की जो है वो जीत उसकी आज सामने आ रही है। ये ज़मीनी हकीकत है। और लोगों के बीच में भी और बात की जाए सट्टा बाज़ार तो वो भी इसी तरह की बातें सामने आ रही है। सट्टा बाज़ार से सट्टा बाज़ार की डेली रिपोर्ट जो है वो आवे है और मेरे भी यही अंदाज़ा हो कि ये जो है भी हालात करंट है या जो सट्टा बाज़ार है वो 5-7 हज़ार की लीड दिखाने लग रहा है। आज की रिपोर्ट है और इसका भी कारण है जैसे कि अब जो दूसरी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी, अब वो कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से काम कर रही है। उसका कारण है कि वो जिस तरीके से उनकी जो है उदयभान सिंह जी है वो खुद एक ऐसी होते हुए और वो खुद ऐसी मतलब समाज में जो है वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, वहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं। ओबीसी तरफ से भी जो है वहाँ से भी जो घोड़ेला जी हैं जो पहले विधायक भी रह चुके हैं वो भी मैदान में हैं और तमाम जो और नेता हैं वो मैदान में आए हुए हैं। वो जो है हर व्यक्ति, और बात करूँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जनसभाएं कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा खुद जनसभाएं कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरे फैक्टर को इस तरीके से बांटा है कि हर किसी व्यक्ति को जाति समीकरण पर भी रुझाने का काम किया जा रहा है। तो इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है लगातार। जो है मैं बात करूं तो कई दिनों से जो है पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से लगातार जो है वो तेज़ी पकड़े हुए हैं। और जो कांग्रेस है वो कारण यही है कि सभी जो इस पे राजनीति समीकरण इस तरीके से भी बन रहे हैं, जातीय समीकरण पर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप जातीय समीकरण पर बात करें तो एक रीज़न यो भी देखने मिला है कि हर पार्टी यूँ चाहे कि दलित वोट मार करने आ जाए या पिछड़ा वोट मार करने आ जाए तो बिंग खातर सारा ताड़ मारे। अब ताड़ क्यों कर मारे? कुलदीप ने के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कुलदीप तो जो है बिना दलित के न वोट कौन दियो इलेक्शन में, तो यो एक रीज़न है। अभी कुलदीप तो एंटी जो है वो है, कुलदीप एंटी जी दलित है। और कांग्रेस की तरफ यूँ कहा जावे कि भाई जो दलित नेता है अशोक तंवर भी ऊपर उड्डा लट चलवाया, आपके वर्कराउंड लट चलवाया, तो वे एक अपनी तरफ यूँ कोशिश करे कि दलित वोटर मार करने आवे। और यही तरीको एक आम आदमी पार्टी को भी देखे जाओ तो भी अशोक तंवर एक मेन चेहरो है, दलित चेहरो है। लेकिन आप अगर फैक्टरा पर बात करें तो वास्तव में जो दलित है वे किसी साइड लग गया कि कैलकुलेशन है कि किसी पास ज़्यादा जाओ है। ऐसा जी पहले जो दलित समाज था वो पूर्ण रूप से कुलदीप के साथ था, हमेशा से कुलदीप के साथ था, कांग्रेस के भी साथ रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी पकड़ रही है दलित समाज की। लेकिन अब जो है जो कांग्रेस पार्टी है वो जिस तरीके से मतदाताओं को रिझाने का काम कर रही है। वो कह रही है कि पहले भी आप लोग कांग्रेस के साथ थे, हालांकि कुलदीप के साथ भी वो रहे क्योंकि कुलदीप कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो कह रही है कि आप पहले भी कांग्रेस में थे, अभी भी कांग्रेस में, और कांग्रेस आ करके ही कई दलितों का भला कर सकती है तो वो कांग्रेस कर सकती है। तो इस तरीके से वो रिझाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कुलदीप जो हैं वो भी उन्हें अपनापन, एक अपनेपन से उन्हें बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि भाई मैं थारा हूँ, थे मेरा हो, भाई हर बार जो है मैं थारा थे मारा, यह बात कह के वो उनको रिझाने का काम कर रहे हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर रिझाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से मतदाता जो है वो ज़्यादा रिझ पाएंगे। आज की मैं बात करूँ तो पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक सम्मेलन करके जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भी उन्हें रिझाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैं बात करूँ तो आम आदमी पार्टी की, तो वो खुद को अपने आप को एक बागड़ी बता करके और लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जितनी ज़्यादा लोगों से जुड़ाव हो उतना ही कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और उतने ही वोट जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा आएंगे। तो ये इफेक्ट जो है सच्ची ज़मीनी ही इफेक्ट सामने आ रहा है। बागड़ी हाली जो बात कर रहा कि आम आदमी पार्टी वाले ने नारो दिए है बागड़ी गादड़ी, मतलब मैं हूँ बागड़ी। और ये नारो देने के पीछे एक कारण ये हो कि जो
जेपी बात बोल ली कि गादड़ी और बागड़ी तो लठाऊं काबू आवा लठाऊं आँख लो, और जो एरियो है हिसार फतेहाबाद सिरसा या टोटली बागड़ी एरियो है, तो कितनों को लगे कि आम आदमी पार्टी ने कोई फ़ायदा मिला कोई चीज़ को, या किन्ने फ़ायदा मिला हो किन्ने के, और कांग्रेस ने के नुकसान होगा? बिल्कुल ये सही है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा उनको मिल सकता है, और इसीलिए वो लगातार पिछले 3 दिनों से आप देखोगे तो इसी फैक्ट पे वो काम कर रहे हैं, और उनको पता है कि अगर हम इस फैक्ट पे काम करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक जो कांग्रेस की तरफ खिसक गया है वो भी उसको भी वापस अपने तरफ लाने के लिए, रुझाने के लिए जो ये काम किया जा रहा है। उनको पता है कि बागड़ी शब्द का इस्तेमाल करके वो जो लोग हैं जिन्होंने ये पता है कि हम खुद बागड़ी हैं, वो लोग वो सोचते हैं कि ये तो अपना ही अपने बीच का ही है, जो खुद अपने आप को बागड़ी कह रहा है तो ये हमारा ही है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफेक्ट तो पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि 500 से 1000 वोट इस चीज़ का इफेक्ट डाल सकते हैं, या हो सकता है कुछ ज़्यादा भी बढ़ जाए, लेकिन इस चीज़ का बेनिफिट उन्हें ज़रूर मिल सकता है। और जहाँ पर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के इस मामले में वोट जो है कट सकते हैं, क्योंकि उस बात को याद दिलाया जा रहा है, उस बात को याद दिला करके, और कांग्रेस उस बात को दबाने की कोशिश कर रही है, बार बार वो उस बात को दबाने की कोशिश करती है। खुद जो है कांग्रेस से जयप्रकाश जी है, वो कहते हैं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो पुरानी बात है, एक पुरानी बात, पता नहीं कहाँ से लोग उसको लेकर आए, वो हाँ स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे, तो वो भी उस बात को दबाना चाह रहे हैं। उनको पता है कि ये बात अगर बाहर आती है तो इसको नुकसान उनको डेफिनेटली करने वाली है ये बात। तो इससे जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी को इसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, और इसीलिए वो अब जो है इस का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया जाए, ताकि जो है इस फ़ायदे से जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरे जा सके। ये बोलो कदे न कदे तो आगे आवे ही बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। और तो अगर आप बात करें कि कांग्रेस की अगर आप बात करें बांगा किसा ऐसा प्लस पॉइंट है जो बने फ़ायदा पहुँचावेगा, भाई जेपी का लगा लो, हुड्डा का लगा लो, जिक्की का लगा लो। देखिए प्लस पॉइंट की बात करें तो वो हर जगह ये कह रहे हैं कि देखो ये कांग्रेस की सीट थी, हमने कांग्रेस, आप भी पहले कांग्रेस में आपने कुलदीप को सपोर्ट किया, अभी भी कांग्रेस के लिए आप कर रहे हैं, और आप कांग्रेस के लिए कीजिए। देखिए हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ लोग तो देखिए नाराज़ होते ही हैं, किसी न किसी, क्योंकि सरकार में भी अगर हो या ना हो, कि जैसे कुलदीप जी कह चुके कि हम सरकार में नहीं थे, तो भाई हम सभी काम जो है पूरे नहीं करवा पाए, कुछ ना कुछ कमी पेशी तो रहती है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार में ना हो, विपक्ष में, तो कोई ना कोई कमी पेशी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आती है। तो उसी चीज़ को लेकर के भाई वो पॉइंट ढूंढ करके उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो इन्होंने ये इस गाँव में ये काम नहीं करवाया, वो काम नहीं करवाया, और पिछड़ों की, दलितों की बात कह करके या किस तरीके से उनको रिझाने की कोशिश की जा रही है। बार बार यही किया जाता है कि भाई जिस तरीके से उनका एक ही इफेक्ट है कि जहाँ पिछड़े और दलित हैं ना, अगर वो आ जाते हैं, हमारे साथ मिल जाते हैं, तो जो है हमें प्लस पॉइंट मिल सकता है। और वो कास्टिज्म की बात की जाए तो वो भी एक जो जाट बिरादरी है उसको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं क्योंकि जाटों के वोट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कास्टिज्म के हिसाब से उस वोटों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर बात की जाए बिश्नोई समाज की, तो बिश्नोई समाज की जगह वो पता है कि एक पूरा वोट बैंक कुलदीप जी के साथ है, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी जो है खैर नहीं मिल पा रही है बिश्नोई समाज की वोट बैंक में। लेकिन ये है कि वो इस नज़र से देख रहे कि जो है अगर जाटों का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ जाए, और दलित जो है और पिछड़ा वर्ग है वो अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो जीत हमारी निश्चित है। तो इस पर जो है फिलहाल कांग्रेस खेलती हुई नज़र आ रही है, और इसी गेम को आगे बढ़ाती नज़र आ रही है। आप देखेंगे तो वो हर जगह उदयभान सिंह जी को लेकर जाते हैं, उनकी भी जनसभाएं करवा रहे हैं। उदयभान जी बार बार कह रहे हैं कि देखिए हमारी जो कांग्रेस ने दलितों का कितना मान सम्मान किया है, और एक दलित को ही जो है इतनी बड़ी पोस्ट दी है, उन्हें जो है पूरे राज्य की कमान संभाली है। तो भाई ये दलितों की पार्टी है और दलितों के लिए काम करने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं दलितों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी इफेक्ट पर वो लग रहा है काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ को जो जवाब देवे है अशोक तंवर, वो कहे कि हमारे ऊपर तो लट चलवाया भूपेंद्र हुड्डा जगह टाइम में दिल्ली में हो, जी, और अभी ये दलितों की बात कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट जावा जहाँ तक मन लग गया है। तो इनको नुकसान होना चाहिए कि कौन होना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से वो अशोक तंवर जी अपनी बात रख रहे हैं उसका फ़र्क तो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ पाएगा जिस तरीके से वो तेज़ी से अपनी बात फैला रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि हम देखिए हम दलितों के साथ हैं, और वो बातें दोहराते हैं जिससे उनको फ़ायदा मिलता है। और जहां अशोक तंवर जो बात याद दिलाते हैं
उसको फिर वो उस बात से जोड़ते हैं कि अशोक तंवर के लिए हमने बहुत कुछ किया है और अशोक तंवर अपनी मनमानी कर रहे थे, इसीलिए जो है वो खुद पार्टी छोड़कर गए हैं। तो इस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि अशोक तंवर वाला पॉइंट जो है वो दबे और दलितों को अपना बनाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर दलित साथ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी और कुलदीप जी को चाहिए कि वो जो है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ कॉन्फिडेंस के अलावा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो करके, बल्कि वो तमाम जितने भी लोग हैं उनको, हालांकि कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, वो जो एक एक लोग जो नाराज़ नज़र आ रहे हैं उनसे मिल रही हैं, रूबरू हो रही है, उनकी नाराज़गियाँ दूर करने पे लगी हुई हैं। और एक एक गांव में एक एक लोग से ऐसे ढूंढा जा रहा है कि भाई कोई नाराज़ नहीं है, वो कौन नाराज़ है, अगर नाराज़ है तो उसे कैसे मनाया जाए, उस पर भी काम किया जा रहा है कुलदीप जी की तरफ से। लेकिन सारी पार्टी ही अपनी तरफ फुल जो है पूरा जोर लगाए हुए पूरी सभी पार्टियां। लेकिन कुलदीप जी जैसे बीजेपी भी ये काम कर रही है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है तो कहीं ना कहीं अगर अब जो आने वाली रैली बताई जा रही है, अगर दुष्यंत चौटाला आकर के खुला समर्थन करते हैं तो जेजेपी का जो वोट बैंक है, वो जो साइलेंट बैठा है, वो भी सीधे तौर पर जो है आने की कोशिश ये रहेगी कि वो भी कुलदीप जी के साथ जुड़ सकता है, यानी और कि उसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर दुष्यंत चौटाला आ जाए तो उससे भी सीधा जो है सट्टा बाजार अप हो जाएगा। और दूसरा, अगर खट्टर साहब अगर कोई अच्छी बात बोल दे, मतलब इस तरह का कोई लोक लुभावनी, तो वो चीज़ प्लस पॉइंट जा सकती है। और एक जो कुमारी शैलजा है, कांग्रेस के अंदर बड़ो चेहरो मानो जावे फिलहाल आज के टाइम में, तो हरियाणा में सारों बड़ो दलित चेहरो है, और अभी तक कुमारी शैलजा आगे प्रचार कौन करे। और जब पत्रकारें पूछो भाई थे क्यों कौन आने लग रहा, हालांकि जेपी तो बोले जी मेरी तो बहन है और है, लेकिन कुमारी शैलजा की तरफ सेटिस्फैक्ट्री जवाब कौन आया और प्रचार के अंदर भी एक्टिवली कौन दिखी। तो इंगो के लागे है कि वो एक फैक्टर काम करी। देखिए, जहाँ तक आप इसका विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण में तो यही चीज़ सामने आ रही है कि जो है जिस तरीके से मैं बात करें कि कुमारी शैलजा, वो अभी तक, हालांकि वो ये कहती रही है कि मैं बाहर, मेरी ड्यूटियां लगी हुई थी, मैं वहाँ व्यस्त थी, तो लेकिन उनके कार्यकर्ता जो हैं, अगर वो इशारा मिलता है, अगर कार्यकर्ता जुड़कर काम करते हैं तो वो भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो कुल मिलाकर वो जरूर ये कह रही है कि हम कांग्रेस पार्टी, हम सब एक है, हम साथ में, लेकिन वो अपनापन नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई जनसभाओं में वो आ रही है। हालांकि आज हिसार में उनके पिता की पुण्यतिथि थी, वहाँ पर वो मिली थी, लेकिन वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आएगी, हम तो कांग्रेस पार्टी एक है, हम साथ में, हम तो सारे कांग्रेस पार्टी है। लेकिन वो उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा कहीं भी कि देखिए जयप्रकाश मेरा भाई है, मैं उसके साथ हूँ, मेरी पूरी सपोर्ट है, ये क्लियर कहीं भी नहीं की। तो ये एक संदेह बना हुआ है अभी भी, और संदेह यही बनता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुमारी शैलजा जो है वो खुल करके सामने नहीं आ रही है, खुल करके सपोर्ट नहीं दे रही है। अगर आप जावा नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, तो बीजेपी के लिए नेगेटिव पॉइंट किसो जा सके इलेक्शन में? सारों पहले चारों पार्टियों की बात करा कि पार्टियों के नेगेटिव पॉइंट जा सके। जी हाँ, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट जो है वो यही है कि विकास कार्य में कहीं ना कहीं कमी हुई है। आज बात की जाए तो गांव के चारों तरफ, किसी भी गांव के चारों तरफ जाएं, हम बहुत से गांव हमने भी देखे, आपने भी देखे, तो रोड खस्ता हालात में है। लोगों की नाराज़गी यूँ है कि कुलदीप जी वहां पहुंच नहीं पाए, चाहे किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाए, चाहे खुद की बीमारी के कारण हो या कोई और काम से हो, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो सबसे बड़ा मिस पॉइंट तो यही है कि लोगों के काम नहीं हो पाए, जिससे उनकी नाराज़गी अभी भी बनी हुई है। अंदर खाते हैं, हालांकि वो ऊपरले मन जरूर कह रहे हैं कि भाई हम कुलदीप जी के साथ हैं, सपोर्ट, लेकिन मतदाता जो है अभी भी साइलेंट है। और साइलेंट मतदाता का विचार कब कहाँ बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। जो लोग ये जो अभी सट्टा बाजार बता रहे हैं, ये उन लोगों की बात बता रहे हैं जो कि सामने आ रहे हैं आंकड़े, जो बोल रहे हैं लोग, लेकिन जो लोग साइलेंट है वो साइलेंट है। जिस दिन वोट करेगा, कहानी उस दिन पलटेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। वो साइलेंट वाला जब वोट बैंक पड़ेगा तभी पता लगेगा कि वो किसकी तरह है, और वो अचानक से कहीं ना कहीं पूरी कहानी पलट सकते हैं। अगर आप बात करें कांग्रेस के नेगेटिव पॉइंट पर, तो किसा पॉइंट्स है जो कांग्रेस खातर नेगेटिव जा होगा या जी में लोग अगेंस्ट हो सकते? कांग्रेस की बात की जाए तो सर, लगातार जिस तरीके से पहले बात की जा रही थी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, जिस तरीके से उनको पहले तो ये कहा जा रहा है कि वो बाहर से हैं, आदमपुर हल्के से नहीं है। दूसरा, उनके ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा था कि वो कई लोगों की देनदारी उनके बाकी है, ये कहा जा रहा था। तीसरी बात हो कि वो खुद हल्के में नज़र नहीं आए जब इलेक्शन 13 साल तक बाहर रहे। तो ये चीज़ें हैं, ये बाहर बागड़ी वाला इशू है, ये भी है।
तो ये तमाम इशू जो हैं, ये हालांकि कुछ इश्यूज इसमें ढके गए हैं कुछ समय के लिए, लेकिन लोग उसे भूले नहीं हैं, इन इश्यूज़ को भी भूले नहीं हैं अभी। और जब भी समय रहता है, अगर कोई भी थोड़े से उस इशू पर जिक्र करता है तो लोगों को फिर से वो इशू याद आ जाते हैं। तो ये इशू भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बार बार जनसभाएं हो रही हैं और वो हो रही है, तो कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट ये रहता है कि वो अपनी अपनी मीठी मीठी बातों में जो है लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो काफ़ी उसका सराहनीय कदम रहता है, वो उनको प्लस पॉइंट दिलाता जा रहा है। लेकिन जब अगर ये बात की जाती है कि जैसे कुलदीप जी कहते हैं कि मैं थारा और थे मारा, भाई यह बात कोई और कौन कह सका, क्योंकि मैं हाँ थारा तो मैं आ बात कह सका। तो वो अपनापन कुलदीप जी दिखाते हैं, लेकिन वो अपनापन कांग्रेस वो उस तरीके से जोड़ नहीं पा रही है, जोड़ नहीं पाएगी। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज का जो है एक का भी और एक को बोलने का जो हाँ, तरीका है वो मतलब सीधी बागड़ी बोले है, और वे जो है वे हरियाणवी आपकी बोले, तो वो एक कनेक्टिविटी में बात थोड़ी दिक्कत आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने के फैक्टर को नुकसान हो सके, वहाँ के नेगेटिव पॉइंट जा सके। ऐसा जी, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी में सत्येंद्र जी हैं। लोगों का जिस तरीके से शुरू में जब टिकट की अनाउंसमेंट हुई तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि भाई टिकट जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो कोई गरीब तबके का व्यक्ति हो, जैसे कोई जिस तरीके से पंजाब में अचानक से बाजी पलटी थी और जिस तरीके से सारे की सारी सीटें जो है लगभग जो है वो आम आदमी पार्टी के पास आई थी, उसका भी रीज़न रहा था क्योंकि वो वहाँ पर कांग्रेस से भी लोग नाराज़ थे, बीजेपी और जो गठबंधन था बीजेपी का उससे भी लोग कहीं ना कहीं नाराज़ थे, तो उनको ऑप्शन वो नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है बात की जाए तो वो ऑप्शन इस तरीके से अभी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर हरियाणा की मैं बात करूँ तो लोग जातीय समीकरण पर ज़्यादा हावी रहता है, जातीय समीकरण है वो तमाम हलकों में सीटों पर ज़्यादा हावी रहता है, और इसी का कारण रहता है कि जब भी कोई चुनाव होता है वहाँ पर लोग अपनेपन की दृष्टि से देखते हैं, जातीय समीकरण पर देखते हैं। तो आम आदमी पार्टी ठीक है, पार्टी की जो सोच है विचारधारा है उससे लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर ये जातीय समीकरण और अपनापन जो है वो हावी पहले से हावी है और वो हावी रहता है, तो उसको जो है वो रोक नहीं पाएगी आम आदमी पार्टी। वो अपनापन और जो लगाव लोगों का पहले से है वो अभी नहीं कर पाएगी, लेकिन जो सत्येंद्र के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, वो उसे वोट बैंक ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन इतना वोट बैंक दे सकते हैं कि वो अपना ही कहीं ना कहीं लोगों से सुनने में आ रहा है जिस तरीके से सर्वे हो रहा है कि अपनी जमानत बचा सके या जमानत से थोड़ा अच्छा वोट बैंक ले सके। लेकिन अगर अंदर साइलेंट वोट बैंक अगर कुछ करता है तो अगर बाजी पलट जाए तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी जो फिलहाल की स्थिति वो यही नज़र आ रही है। अब अगर बात करें इनेलो की, तो इनेलो का इतनी ज़्यादा कोई एक्टिव कौन दिखने लग रही, कोई मतलब कांग्रेस की तो देखा भी पास गाड़ी घूमे है, हर गांव में 4-4 5-5 गाड़ियाँ लग रही है ये, और ये इस प्रचार में बीजेपी भी कम को नहीं, आम आदमी पार्टी भी कम को नहीं, लेकिन इनेलो की तरफ इतना कोई हाईफाई प्रचार को नहीं होने लग रहा है, क्या कारण लग रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसका भी कारण सीधे तौर पर तो यही नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से इनेलो के पास खुद का पहले कोई कैंडिडेट नहीं था, अचानक से वो उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया। पहले विचार किया जा रहा था कि उनका कैंडिडेट उनके परिवार में से हो सकता है, क्योंकि जो कोर कमेटी उनकी थी उसमें से ये कहा जा रहा था कि उनके परिवार से ही किसी को आना चाहिए और लड़ना चाहिए, लेकिन उसे ये पता था कि हमारा वोट बैंक यहाँ बहुत कम है, और अगर हमारा परिवार अगर कोई खड़ा होता है, यानी इनेलो का परिवार में अभय चौटाला के परिवार से कोई खड़ा होता है, तो उसका नुकसान हो सकता है, हो सकता है। हाँ, क्योंकि वोट बैंक इतना नहीं है और उसकी छवि पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ सकता है। तो इसको लेकर के, लेकिन अब जब जिस तरीके से बाद में अचानक से कोडाराम जी आए, उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन की, 2 घंटे में जो है कांग्रेस को अलविदा कहा और फिर 2 घंटे में पार्टी ज्वाइन की और कैंडिडेट घोषित हुए। उसके बाद ये लग रहा था कि उनका वोट बैंक जो है, देखिए इनेलो की वोट बैंक की बात की जाए तो बाड़समंद एरिया में काफ़ी प्रभाव है उनका, कोडाराम का खुद का प्रभाव है, उनके लोगों का काफ़ी प्रभाव है, और उस प्रभाव को देखते हुए वहाँ काफ़ी वोट बैंक है। और दूसरी तरफ बात की जाए जो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कुलदीप को तो है भी, क्योंकि वहाँ पर जो कुलदीप के नेगेटिव वोट बैंक है बाड़समंद के और आसपास के गाँव में, बिल्कुल, तो वो वोट जो है वो कोडाराम को जा रहा है। वो कांग्रेस को जा सकता था अगर कोडाराम वहाँ नहीं होते, या तो आम आदमी हाँ, को जा सकता या आम आदमी को जा सकता था, तो कुलदीप को और ज़्यादा नुकसान होता, कुलदीप की जो है हार तब निश्चित हो सकती थी। लेकिन अब जो है वहाँ पर आए तो ये है कि 5-7 हज़ार वोट वहाँ पर वो बटोर सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में 5-7 हज़ार वोट वहाँ ले सकते हैं खुद कोडाराम वहाँ आसपास के गाँव में, क्योंकि वो जल संघर्ष समिति से भी जुड़े हुए रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों का काफ़ी रुझान है उधर इनेलो को लेकर और कोडाराम जी को लेकर के। मतलब बाड़समंद को अगर सर्वे करे है तो मैं क्या लगे कि कितना % लोग कोडाराम का नहीं है?
देखिए लगभग लगभग लोगों की मैं बात करूं, अगर 100% में से बात की जाए तो 70 से 80% लोग जो हैं वो क्रोड़ाराम की तरफ है। बाकी 20 से 30% में कुछ जो है वहाँ पर कांग्रेस की तरफ भी है 20%। हाँ, 5 से 10% है जो बीजेपी की तरफ है और जेजेपी की तरफ है। ये रुझान अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर इसी दौरान दुष्यंत की वहाँ पर रैली जैसा बताया जा रहा है कि बालसमुंद में होनी है तो उनका परसेंटेज वहाँ बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली वहाँ परसेंटेज बढ़ेगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर लगभग जाट बेल्ट है। तो जाट बेल्ट होने के नाते और ख़ुद दुष्यंत चौटाला, अगर जातीय समीकरण की मैं फिर से बात करूं तो उसका प्रभाव, दुष्यंत चौटाला का प्रभाव वहाँ पड़ता है तो समीकरण वहाँ काफ़ी बदल सकते हैं, उसका फ़ायदा काफ़ी मिल सकता है। तो ये चीज़ भी देखने को आ रही है सर। ठीक है, तो और कोई बात जो बतानी चाहो? और तो बस यही है कि मतदाता अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ही वोट करें, क्योंकि कैंडिडेट आपके, चारों कैंडिडेट आपके सामने हैं। हर कैंडिडेट के बारे में सर भी आपको बताते रहते हैं, हम भी आपको बताते रहते हैं। आधार न्यूज़ हरियाणा पर भी आप देख सकते हैं, सारी अपडेट हम डालते रहते हैं। अपने विवेक पर कैंडिडेट पर दें, तमाम बातें आपको पता रहती है कैंडिडेट की, तो वो आप अपने विवेक पर ही वोट करें। किसको वोट देना ठीक रहेगा, किसको नहीं, वो आप देखें। और लास्ट में मैं बात करूँ, हाँ, वोट जरूर करें। वोट की चोट जो है वो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जो है आने वाले समीकरण बदलेगी। और अब जो जिस तरीके से इतनी पार्टियां जोर लगा रही हैं, इसका भी एक कारण यही है कि अगर अब जो वोट यहाँ पर जिसको वोट मिलता है उसके आगे के रास्ते और साफ होते नज़र आते हैं। हरियाणा में ये कहा जा रहा है कि अब जो यहाँ पर जीतेगा उसको आगे हरियाणा में आने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसकी एक तरह से लहर बन सकती है। अगर कांग्रेस यहाँ जीतती है तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सीटें अच्छी ले जा सकती है, वो लहर बन सकती है। बीजेपी को होगा तो बीजेपी का ज़्यादा फायदा होगा। आम आदमी पार्टी अगर सीट निकालती है तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, उसकी एक तरह से लहर बन सकती है। तो ये डेफिनेटली है कि जो इस सीट पे, इसीलिए तमाम पार्टियां जोर लगा रही है। खुद मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री यहाँ पर जोर लगा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ये सीट निकालना, हालांकि ये इलेक्शन केवल 2 साल का बचा है, 2 साल का समय रहता है, लेकिन फिर भी सभी को ये लगता है कि अगर जो यहाँ से सीट निकालेगा उसको आगे के लिए जो है, उसके अगली सरकार, हाँ बिल्कुल, अगली सरकार के लिए उसका माहौल बनता हुआ नज़र आता है। तो इसीलिए तमाम पार्टियाँ अपनी काम कर रही है। लेकिन अगर कुलदीप जी को जीतना है तो इस पर अपना, फिर से मैं कहूँगा कि उनको अब मजबूती से काम करना होगा। और जो जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है उसको ओपन में आगे काम करना चाहिए, जेजेपी को ओपन में आगे काम करना चाहिए। और कुलदीप तो खुद लगे हुए फील्ड में, तो अगर बीजेपी और जेजेपी जैसे बाहर से सपोर्ट कर रही है लेकिन अंदर से खाते अगर सपोर्ट नहीं करती हैं तो नुकसान हो सकता है। लेकिन खुल करके सपोर्ट करें और खुल करके नाराज़गी दूर करें सभी लोगों की, सभी लोगों से मिले, तभी जो है जीत संभव है, वरना जो है कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। धन्यवाद मनोज जी आपका भी, और सभी दर्शकों से कहूँगा कि आप देखते रहे मनोज जी के चैनल को, आपने इतना प्यार सहयोग दिया, और भी दे, और आधार न्यूज़ हरियाणा को भी देखते रहें, और हर चुनावी अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर करते रहें, तमाम ग्रुपों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय। तो ये अपना संदीप भाई है और आधार न्यूज़ हरियाणा ने फॉलो कर लियो जो भी भाई करे है, और वोट जरूर करियो। देखो सारों में बड़ी बात है, किसी ने भी सपोर्ट करो, कोई भी पार्टी ने सपोर्ट करो, लेकिन जो वोट को अधिकार है वो इस्तेमाल जरूर करो। तो अभी खातिर इतना ही, मिलांगा नई न्यूज़, नए रिव्यूज़ आ गए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।